हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कितने प्रकार की होती है स्त्रियाँ और कौन सी स्त्री अच्छी होती है और कौन सी स्त्री भाग्यशाली भी होती है। समुद्र शास्त्र में पुरुषों और स्त्रियों के प्रकार के बारे में भी लिखा गया है। हालांकि पुरुषों के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन स्त्रियां कितने प्रकार की होती है, उनके लक्षण क्या होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। उज्जैन समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों का मुख्यतः निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है, जो नीचे दिए गए इस प्रकार के हैं। पहला, शंखिनी। ये अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती है। इनसे कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती है। इनके नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज़ गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोध भी किया करती है। ये पति से रूठी ही रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता है, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती है। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर की बात उधर करने वाली होती है। ये अधिक बोलती है, इसलिए लोग इनके सामने कम बोलते हैं और इनकी आयु लंबी होती है। दूसरा, चित्रिणी। ये स्त्रियां पतिव्रता स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती है। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती है। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस वर्ग की लड़कियां बहुत कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भी भोगती है। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती है। उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष की होती है। तीसरा, हस्तिनी। इस वर्ग की लड़कियों का स्वभाव बदलता ही रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्रायः आलसी होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी भी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को कलेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था होती ही नहीं है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद आता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में ही इनकी पूछपरछ नहीं होती है। चौथा, पुश्चली। पुश्चली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती है। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती है, जो सिद्ध, स्वस्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती है। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी अपेक्षा करते हैं।
पुंसली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से भी बात करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये विवाद कर रही है। इनका भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथों में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। 5वां, पद्मिनी। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती है। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इसकी बोली मधुर होती है। पहली नज़र में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है व इनके मुख पर सदा ही प्रसन्नता ही रहती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटे को पुत्र के समान समझती है। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती है। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना स्त्रियां कितने प्रकार की होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, कौन सी स्त्री अच्छी होती है, कौन सी स्त्री भाग्यशाली होती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।